गुड इवनिंग। आइए आज हम बात करेंगे जैसे कि ओपीएससी की बुक लिस्ट के बारे में। शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देना चाहता हूँ जो एग्ज़ाम की पैटर्न के बारे में। एग्ज़ाम की जो पैटर्न है वो अब कुछ बदल गया है। जैसे कि प्रीलिम्स होगा, प्रीलिम्स में GS1 GS2 होगा। ये तो होता है मेरिट जो उसके आधार पर बनता है 200 मार्क का होता है। लगभग आपको 80 से 90 मार्क रखना होगा। इस साल तो क्या गया है हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन बहुत ही कम गया है। जैसे कि हम जनरल के लिए आप ये मान कर लीजिए कि 60 से लगभग हो जाता है इस साल के लिए। लेकिन जो आने वाले एग्ज़ाम है उसके लिए हम 90 के आसपास टारगेट रखना होगा। ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। यहाँ पर कुछ कुछ जैसे कि लॉजिकल रीजनिंग ऐसे टाइप का आता है और कॉम्प्रिहेंसिव कुछ कुछ आता है। तो हम एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे, लेकिन आज का जो मेरा मकसद है क्या है, जो हमें जो सोर्स के बारे में जानना है। तो मेंस में कुछ चेंज हुआ है, जैसे कि GS1 GS2 GS3 GS4 हुआ है। GS4 में इथिक्स जैसे कुछ सब्जेक्ट को ऐड किया गया है और ऑप्शनल की जो 2 था अभी के लिए एक कर दिया गया है। और एक अच्छी चीज़ है कि हमें अपनी जो मदर टंग में आंसर राइटिंग कर सकते हैं। जैसे कि मैं उड़िया में आप लिख सकते हो। और ये भी एक अच्छी चीज़ होता है। इंग्लिश को लेकर बहुत सारी परेशानी होता है। बहुत ही हमें जो वर्ड पावर बोलते हैं उसको लिए हमें परेशान नहीं होना है। क्योंकि देखिए, हमें जितना जो एनर्जी इंग्लिश पे खर्च करेंगे उतने में हम एक ऑप्शनल को अच्छी तरह से कवर कर सकते हैं। तो हम अभी देखेंगे सोर्स के बारे में। एग्जाम पैटर्न के लिए मैं दूसरा ही एक वीडियो बना दूंगा। मेरा जो हम्बल रिक्वेस्ट है, मैं तो इस लाइन में नया हूँ, आपकी सपोर्ट ज़रूर चाहिए। आप चाहें तो थोड़ा बहुत मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो, इसलिए पैसा देना नहीं पड़ेगा। थोड़ा बहुत सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना होगा। मैं शुरू करूँगा जैसे कि पॉलिटी से शुरू करूँगा, क्योंकि पॉलिटी उसकी जान होते हैं और पॉलिटी जो कोर सब्जेक्ट में ये आते हैं। जैसे कि मैं आपको ये बताना चाहूँगा, और लोगों ने बताएंगे कि ऐसे आपको इंडियन पॉलिटी लेना है। और जैसे कि M लक्ष्मीकांत का ये बल्कि बुक हो जाता है। यह एक स्टूडेंट की बस की बात नहीं होता है उसको कवर करना, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ही जो फैक्चुअल डाटा है और जैसे कि कॉन्सेप्चुअल डाटा है, फंडामेंटल से लेकर हाई लेवल तक सब कुछ है। लेकिन उसको छूना नहीं है। उसको कब छूना है मैं बोल देता हूँ। आपको ये वाला पुस्तक लेना है, सुभाष कश्यप जी की। ये बहुत ही इंटेलिजेंट वे में वो रिप्रेजेंट किए हैं। ये एक पुस्तक है, आप देखेंगे बहुत ही छोटा पुस्तक है उसकी तुलना में। तो उसको आप चाहें तो 2-3 दिन 4 दिन में ये ख़त्म कर सकते हो। बहुत ही छोटा है, उसमें आपकी कंसेप्ट बिल्डिंग अच्छी तरह से हो जाएगा, क्या क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। और थोड़ा बहुत आपको पता चल जाएगा, क्या है कि ये जो ऑथर भी है बहुत ही इंटेलिजेंट ऑथर है। जैसे कि आप देखेंगे अभी जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट होता है वहाँ पर उसकी रोल हर वक्त रहता है। आप सर्च कर देंगे जैसे कि सुभाष कश्यप जी की, तो सुभाष कश्यप जी की और एक पुस्तक है पार्लियामेंट, उसको भी आप पढ़ सकते हो। उसके बाद ये रेड वाला पुस्तक है, इसको ज़रूर पढ़ना है। उसको पढ़ने से आपकी जो कैपेसिटी है वो एनहांस होगा। ये ज़रूर पढ़ना चाहिए। उसके बाद को दूसरा है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड वार। यहाँ पर जो चीज़ दिया गया है मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। जो वर्ड यूज़ किया गया है, अब देख सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन, राइट्स, रिप्रेजेंटेटिव, एग्जीक्यूटिव, सब कुछ के बारे में दिया गया है। फेडरलिज्म एक मेन ही मुद्दा होता है। तो उसको बहुत ही बारीकी से आपको पढ़ना होगा, बहुत ही डीप उसको पढ़ना होगा। ये भी बहुत आपकी टाइम नहीं लेगा, लेकिन आपकी जो कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से बिल्ड करेगा। उसके बाद आपको जाना है
ये वाला पुस्तक में द इंडियन पॉलिटी में जो लक्ष्मीकांत के द्वारा बनाया गया है। तो देखिए मैं तो सेपरेट सेपरेट भी आपके लिए बना दूंगा, जैसे कि पॉलिटी के लिए क्या क्या करना होगा, उसके बाद हिस्ट्री के लिए। लेकिन मैं अभी कंबाइंड वे में बोल देता हूँ कि कौन सा पुस्तक आपके लिए सही होगा। इंडियन पॉलिटी के लिए मैं 2-3 सोर्स आपके लिए लेकर आया। उसके साथ साथ जैसे कि आप 9th-10th का भी एनसीईआरटी को आप कवर कर सकते हो, क्योंकि एनसीईआरटी एक चीज़ होता है, आप करेंगे तो अच्छी तरीके से फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो जाएगा। नहीं आपके पास समय नहीं तो आप इस पुस्तक के साथ जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर भी हो सकता है लेकिन उतना नहीं होगा जितना एनसीईआरटी में होगा। ओके, उसके बाद हम देखेंगे जैसे कि और आपको डीप जाना है, जैसे कि मुझे उसमें पीएचडी करना जैसे होगा, कि और मुझे बहुत ही बारीकी से नॉलेज चाहिए, और मुझे जो भी नॉलेज है मैं उसकी जो लर्निंग आउटकम को बहुत ही वाइड एंगल में कवर करना चाहता हूँ, तो आप ये वाला ले लीजिए, डीडी वासु, दुर्गा दास बासु की। यहाँ पर एम लक्ष्मीकांत से बहुत ही टेक्निकल वर्ड्स यूज किया गया है, लेकिन आपके पास इतना भी वक्त नहीं होगा। आप इस हद तक आप रह जाइए, इतना आप कवर कर देंगे ये वाला पुस्तक और ये वाला रेड वाला पुस्तक, उसके बाद पॉलिटी। लेकिन मैं मेरा जो हम्बल रिक्वेस्ट है, आप डायरेक्ट ये वाला पुस्तक नहीं स्टार्ट कीजिए इंडियन पॉलिटी का, ये आपके लिए दिक्कत पैदा कर देगा। उसके बाद हम हिस्ट्री के लिए देखिए, तो हिस्ट्री के लिए हम ऐसे भी कर सकते हैं पार्ट पार्ट, जैसे कि एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। नहीं तो आप एंशियंट नहीं तो छोड़ सकते हो, क्योंकि सब कुछ कवर करना होगा। लेकिन फिर भी आप एंशियंट, मेडिवल को थोड़ा लेस प्रायोरिटी देंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि जो आप देखेंगे जो स्पेसिफिक एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है पीसीएस का, वो मॉडर्न हिस्ट्री में होता है। लेकिन आपको ये वाला पुस्तक ले लीजिए, ये वाला तो अच्छी है, जैसे कि रोमिला थापर मैम की। इसको समझना बहुत ही कठिन होगा, लेकिन जो उसको समझ लिया ना, वो उसके लिए बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगा। ये बहुत टेक्निकल वर्ड पर बेस है, बहुत ही जैसे कि रिसर्च बेस, बहुत हार्ड वर्क, हार्ड लेबर यहाँ पर लगाया है। तो इतना ही इम्पोर्टेंट है, और जो भी दिया गया है वो गोल्डन कैरेट चीज़ है। और नहीं तो आप जैसे कि ये वाला पुस्तक ले लीजिए, यहाँ पर लेस टेक्निकल, जैसे बुकिश लैंग्वेज का कम यूज किया गया है। ये है आर.एस. शर्मा जी का जो एंशियंट इंडिया है, ये वाला आप लेंगे तो यहाँ पर भी बहुत आसानी से कवर हो जाएगा। मेरे ख्याल से आप आर.एस. शर्मा की जो बुक है ये ले लीजिए, आपका बहुत ही आसानी से हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे जैसे कि मेडिवल के लिए एनसीईआरटी के ऑथर तो वो एक ही है, जैसे कि सतीश चंद्र। तो आप एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हो, नहीं तो ये वाला भी पढ़ सकते हो, ये एक हो गया। और आप मॉडर्न को बहुत ही स्पेसिफिक वे में ले सकते हो, जैसे कि आप ये वाला, जैसे कि स्पेक्ट्रम सीरीज़ का है। ये एक गाइड जैसा है, इसे बहुत ही आसानी से आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ये आपकी जो हार्डवर्क को वो सॉफ्ट कर देगा। आपकी जो परेशानी होता है वो उतना नहीं होगा जितना अदर बुक्स में होगा। नहीं तो मैं और एक अच्छी बुक आपको बोलूँगा, जैसे कि ब्लैक स्वान पब्लिकेशन की जो पुस्तक है, ये वाला बिपिन चंद्र जी का, ये बहुत ही कंपाइल्ड में वो किया गया है, और कुछ एंगल को कवर किया गया है। तो आप ये वाला भी ले सकते हो। मैं तो उसको लगभग 1-2 बार पढ़कर ख़त्म कर चुका हूँ, उसके साथ साथ कुछ भी जो भी नोट्स चाहिए वो ऐड कर चुका हूँ। ये मेरा रिवीजन चल रहा है। मैंने मेरा एक जो दोस्त था वो का मुझे ये रिकमेंड किया, लेकिन मैं उसको कभी भी अच्छी तरह से नहीं पढ़ पाया, समय नहीं होने की वजह से।
एस चंद पब्लिकेशन का जो बुक है, BL ग्रोवर की ऑथर जो ऑथर है। यहाँ पर मैं एक ही चीज़ जैसे कि कार्नाटिक वार के बारे में मैं तो पढ़ रहा था, तो यहाँ पर क्या है एक्स्ट्रा आप जैसे कि आपके लिए एक्स्ट्रा कुछ चाहिए आपकी आंसर राइटिंग को डेवलप करने के लिए, और कुछ कुछ हाईलाइट पॉइंट्स भी वहाँ पर दिया गया है। लेकिन आप इसके साथ नहीं जाकर आप ये वाला पुस्तक बिपिन चंद्र जी के जो पुस्तक है वहाँ पर आपकी सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन आप जैसे कि और आसानी से पढ़ना चाहते हो, और बहुत ही स्ट्रैटेजी आपकी सही है, आपके पास टाइम है, तो ये भी आप थोड़ा बहुत रेफ़र कर सकते हो। ये तो मेन वाला हो गया, ये हो गया हिस्ट्री एंड पॉलिटी के बारे में। उसके बाद आप इकोनॉमी के बारे में सोचेंगे, तो इकोनॉमी के लिए आपके लिए सबसे अच्छी पुस्तक मुझे लगा ये वाला, क्योंकि मेरा जो शुरुआत था, मैं इकोनॉमी का रमेश सिंह से शुरू किया था। ये वाला पुस्तक देखिए, इंडियन ये वाला रमेश सिंह मैग्रो हिल पब्लिकेशन का। लेकिन यहाँ पर बहुत ही बल्कि है और अननेसेसरी चीज़ दिया गया है। अननेसेसरी नहीं है, लेकिन हमारे एग्ज़ाम के लिए जितना चाहिए उससे बढ़कर दिया गया है, और बहुत ही बल्कि है। लेकिन ये वाला जो पुस्तक है संजीव वर्मा का, मुझे तो अच्छा लगा। यहाँ से ही मेरा जो प्री के लिए बहुत ही मदद मिला, और मेरा जो प्री क्वालिफाई होने की एक रीज़न है इकोनॉमी, उसकी जो बहुत ही मैं देना चाहूँगा जो श्रेय ये वाला पुस्तक है। क्या है कि यहाँ पर कॉन्सेप्ट की अच्छी खासी नॉलेज हो जाएगा। ये बेसिक से क्या हुआ है कवर हुआ है। अब उसके बाद जैसे कि क्या है जियोग्राफी के लिए मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। मैं NCERT का खुद नोट मेकिंग किया था, तो NCERT की जो नोट मेकिंग है मैं कैसे किया था मैं बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर है, ये NCERT से मैं अच्छी खासी जो नॉलेज अचीव जो नोट मेकिंग कर दिया था, तो बहुत ही अच्छी लगा। और कुछ मैंने जैसे कि ये वाला GC लियोंग वाला पुस्तक छोटी पुस्तक है, लेकिन छोटी हम सिर्फ उसकी जो पेपर को लेकर नहीं बोल सकते, उसके अंदर सिर्फ सोना है। आपको समझने के लिए बहुत ही फंडामेंटल नॉलेज होना ज़रूरी है। ये हो गया हिस्ट्री और जियोग्राफी के लिए। उसके साथ साथ आप जैसे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए कोई भी इंस्टीट्यूट का पढ़ सकते हो। और मैंने इंग्लिश के लिए जो पुस्तक है ये 10th और 9th का इंग्लिश ग्रामर जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट का है वो वाला थोड़ा बहुत रेफरेंस में लिया हूँ। ये लगभग हमारा कवर हो जाएगा। और ये जो बोलते हैं क्या है क्वालिफाइंग इन नेचर है, ये आपकी क्वालिफाइंग मार्क दे देता है। तो इसीलिए आप बहुत बड़े बड़े पुस्तक नहीं पढ़ना चाहिए। 9th 10th की पुस्तक है वो वाला आप खरीद कर पढ़ सकते हो। और उड़ीसा के लिए उड़ीसा हिस्ट्री, उड़ीसा जियोग्राफी, उड़ीसा इकोनॉमी, ऐसी जो चीज़ है वो वाला आप जैसे कि मैं उड़ीसा जियोग्राफी के लिए जिसी अरे एक पुस्तक लाया था, और उड़ीसा हिस्ट्री के लिए भी मैं उड़ीसा हिस्ट्री का ये वाला पुस्तक है हरिहर पंडा। तो ये हो गया मेंस के लिए और प्रीलिम्स के लिए, जो आपको ये स्ट्रैटेजिक वे में आप अच्छी तरह से प्लान करके पढ़ सकते हो। मेरा जो
नेक्स्ट वीडियो होगा कैसे हम पढ़ाई शुरू करेंगे। ये दिक्कत होता है जो न्यू कॉमर्स होते हैं, न्यू प्रिपरेशन के लिए आते हैं, तो कैसे हम पढ़ाई का शुरू करेंगे। मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं एक एक बात बोल दूंगा। और एक चीज़ है, अभी जो आया है इथिक्स के लिए तो लेक्सिकन की पुस्तक भी आप कवर कर सकते हो, लेकिन इथिक्स के लिए हम बात करेंगे कैसे हम उसको पढ़ेंगे। थैंक यू। आप कैसे, आपका जो अनुभव कैसा रहा आप बता सकते हो। और मैं इसलिए कि मैं नया हूँ, आप बता सकते हो और क्या क्या चाहिए उसके आपकी डिमांड पर मैं बहुत ही रोचक वे में आपके लिए प्रिपेयर कर दूँगा।